मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने ये श्लोक हम चर्चा कर रहे थे टेक्स्ट 10 जहाँ पे सुतो गोस्वामी बोलते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्म भी। तो बोलते हैं कि हमारा जो इच्छा है, जिंदगी का जो इच्छा है, लाइफ डिजायर, कभी इंद्रिय प्रीति में नहीं लगना चाहिए, इंद्रिय की भोग में। तो किसके लिए लगना चाहिए हमारा इच्छा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमको तत्वों के बारे में, भगवान के तत्वों के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि in every sphere of life therefore the ultimate end must be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक आदमी के पास ऊंचा कुछ लक्ष्य नहीं है कुछ प्राप्त करने का, तो क्या करता रहेगा? जो नीचे की इंद्रिय तृप्ति है उसके पीछे लगता रहेगा। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान बोलते हैं कि जब तक ऊंचा कुछ लक्ष्य नहीं है, हायर गोल नहीं है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के पीछे आदमी लगता रहेगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति से उठना है, भौतिक इच्छाओं से उठना है, तो एक ही मार्ग है। वो क्या है? लक्ष्य हमारा ऊंचा होना चाहिए, गोल पे हमारा फोकस होना चाहिए। गोल से फोकस हट गया तब बाकी सब कुछ दिखेगा। ऐसे इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हाट आर ऑब्स्टिकल्स? दुनिया में अड़चन क्या है? ऑब्स्टिकल्स आर दोज थिंग्स दैट वी सी व्हेन वी लूज फोकस ऑफ द गोल। ऑब्स्टिकल्स क्या है? जब हम गोल को देखना भूल जाते हैं तब क्या दिखता है? सब अड़चनें दिखती है। हम सब जानते हैं वो कहानी, जब द्रोणाचार्य उनके शिष्यों को एम करना सिखा रहे थे, फोकस करना सिखा रहे थे। तो लकड़ी का एक पंछी रखा था पेड़ के ऊपर, और द्रोणाचार्य ने सबको पूछा था क्या दिख रहा है आपको? कोई बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, चांद दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य बोले नहीं, तुम शूट नहीं कर सकते, तुम गोल को हासिल नहीं करोगे। तो अर्जुन को बुलाया, क्या दिख रहा है आपको? बोले मुझे सिर्फ वो पंछी का आंख दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो दिख रहा है। तो बोले शूट करो, और अर्जुन सीधा वो आंख में उसका बाण लग गया। राइट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि बाकी सब कुछ नहीं था अर्जुन के लिए, वही सीन था सबके लिए, पर अर्जुन के पास ये फोकस था। क्योंकि वो फोकस था, बाकी चीज होते हुए भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए जब हम तत्व जिज्ञासा करते हैं, ऊंचे विषयों के बारे में सोचते हैं, तब जो छोटे छोटे चीज़ हैं उससे हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होते।
नहीं तो छोटा छोटा चीज़ हमको तकलीफ देता रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि जिज्ञासा करना चाहिए तो किस पे जिज्ञासा करना चाहिए। इसलिए सुत गोस्वामी अगला श्लोक बोलते हैं, टेक्स्ट 11, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो बोलते हैं ये जो तत्व के बारे में बोल रहा हूँ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये तत्व 3 तरह के हैं, 3 स्तर है भगवान को समझने का, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। हमने ये उदाहरण दिया था पेड़ पहाड़ का, जब हम दूर से हमको दिखता है क्लियर पिक्चर नहीं आता, वेरी हेजी ग्रीन पिक्चर आता है, पर जितना हम पास में जाते हैं तब वो जो माउंटेन है, पहाड़ है, उसका डिटेल हमको और गहराई से समझ में आता है। जैसे हमने वो ट्रेन का उदाहरण दिया था, राइट। तब दूर से कोई ट्रेन को देखता है पहले बार, उसको लगता है कि सिर्फ आवाज़ और लाइट है, पर जितना देर रुकेगा और जितना निकट आएगा उसका समझ में आएगा आवाज़ और लाइट भी है, पर उसके साथ साथ क्या है, इसमें अलग सारे लोग भी रहते हैं, कंपार्टमेंट्स है, डिटेल्स है, बहुत कुछ है। तो वैसे ही ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीनों भगवान के ही एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य के ही लक्षण है, स्तर है, पर ये तीनों लेवल्स अलग अलग है। आप कितने गहराई से भगवान को जानना चाहते हैं उसके ऊपर है, राइट। तो ये 3 तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखता है, 3 तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट रहता है। एक तो ज्ञानीज होते हैं, दूसरे अष्टांग योगी होते हैं या ध्यान योगी, या तीसरे भक्त होते हैं, डिवोटीज, भक्ति योगी। तो ज्ञानी है, उसका लक्ष्य क्या है, मुझे ब्रह्मन को प्राप्त करना है। आप ज्ञानी को पूछो जो वेद पढ़ते रहते हैं, राइट, ब्रह्मवादी, उनको पूछो आपका लक्ष्य क्या है, बोलता है हमारा लक्ष्य है ब्रह्मन को प्राप्त करना है, ब्रह्मन में लीन हो जाना है, राइट, उनका वो लक्ष्य है, राइट। तो परमात्मावादी इसको जो योगीज हैं, अष्टांग योगी है, उनका लक्ष्य क्या है, अष्टांग योग जो आता है वो अल्टीमेट क्या है, समाधि। समाधि का मतलब क्या है, अंदर हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनको प्राप्त करना, उनको देखना, आंख बंद करके ध्यान लगा के अंदर परमात्मा को देखना, वो ध्यान योगी है। पर भक्त जो है, कोई बोलेगा ठीक है अंदर ध्यान लगा के भगवान को देख लिया, उसके बाद क्या करना है, आंख ओपन करके वो भगवान का सेवा करना है, वो भक्त है। तो समाधि तक अष्टांग योगी बताता है। हाँ, समाधि मतलब अंदर जाके भगवान का दर्शन करना। तो भक्त जो है समाधि से उसका शुरू होता है। तो अभी समाधि मतलब क्या, भगवान को देख लिया, तो भगवान को देख के क्या करना है, मुझे भगवान का सेवा करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आंख खोल के ध्यान से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि भक्त का जो जिंदगी है, आंख बंद है कि आंख खुला है, उसका जिंदगी समाधि है। क्योंकि समाधि का मतलब क्या है, भगवान के टच में रहना हमेशा। तो क्योंकि भक्त हमेशा भगवान का सेवा करता रहता है, वो हमेशा समाधि में रहता है। तो अलग अलग जो मार्ग में है, योग मार्ग में है, ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग, भक्ति मार्ग, उन तीनों का लक्ष्य अलग अलग है। जैसे ज्ञान मार्ग, एक सपोज एक बो को क्या बोलते हैं, बाण, धनुष की तरह है। तो ध्यान मार्ग क्या करता है, जो जीवात्मा है, तो जो ज्ञान योगी है वो एक बाण की तरह है। उसका लक्ष्य क्या है, मुझे जाके डायरेक्ट ब्रह्मन में लीन होना है, उसका वो लक्ष्य है। जो ध्यान योगी है, अगर ध्यान योग या अष्टांग योग एक धनुष की तरह है, तो ध्यान योगी वो बाण की तरह बनता है और उसका लक्ष्य है मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। पर भक्त का लक्ष्य क्या है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और ये भक्ति मार्ग, भक्ति योग वो धनुष की तरह है और मुझे सीधा भगवत धाम जाना है, राइट। सो ये भक्त जो है सबसे उच्च कोटि है, हाईएस्ट है, क्योंकि ये तीनों भगवान के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, पर तीनों में से सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे है, आप तो इस्कॉन डिवोटीज हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, आप तो बोलेंगे ही नहीं, पर शास्त्रों में ये वर्णन आता है। जैसे भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, ब्रह्मणोस्मि प्रतिष्ठाहम। भगवान बोलते हैं जो ब्रह्मन है, ठीक है, ये ब्रह्मन क्या होता है, ब्रह्मन लाइट होता है, तेज होता है,
या एनर्जी, शक्ति होता है। तो ये तेज कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं मेरे से ये तेज आता है। तो भगवान का जो भगवान के जो शरीर से जो रोशनी आता है उसको ब्रह्मन बोलते हैं, राइट। यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि। तो भगवान के जो शरीर से वो जो तेज आता है वो ब्रह्म ज्योति है। पर भक्त सोचता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उससे अच्छा क्या है मैं सीधा वैकुंठ या गोलोक वृंदावन जाके पर्सनली भगवान की सेवा करूँगा, राइट। सो दैट इज वाई अ डिवोटी इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट, राइट। सो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परमात्मा इज द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and impersonal Brahman is the glowing effulgence of the personality of Godhead, as the sun rays are to the sun god. जैसे हम सूरज जानने का, जैसे ब्रह्मन परमात्मा भगवान जानने का, भगवान को जानने का 3 लेवल्स है, वैसे सूरज को जानने का 3 लेवल्स है। एक लेवल क्या है? आप बोलेंगे सूरज क्या है तो 3 लोग अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। एक कोई बोलेगा सूरज मतलब किरण, सूरज के किरण सब जगह। जब सूरज के हम जब बोलते हैं मेरे घर में, मेरे रूम के अंदर सूरज आ गया, सूरज सही में आ गया क्या? रूम के अंदर सूरज आएगा तो तुम्हारा रूम ही नहीं बचेगा। तुम्हारे रूम के अंदर क्या आ गया? सूरज के किरण आ गए, प्रकाश, राइट। तो सूरज के किरण का कुछ रूप नहीं होता, सिर्फ रोशनी होता है, राइट। पर सूरज की किरण कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, जिसका एक रूप होता है, राइट। तो सपोज सूरज के जो किरणें ब्रह्मन की तरह है, जो सूरज है वो परमात्मा की तरह है, और भगवान क्या है? सूरज, वहाँ से सूरज की किरण आती है, पर सूरज को कौन जलाता है? हम शास्त्र हमको बताता है कि वहाँ पे सूर्य देव करके एक व्यक्ति है। हमको लगता है कि प्रकाश, सूर्य प्रकाश में कुछ रूप नहीं है, पर सूर्य प्रकाश कहाँ से आता है? सूरज से आता है, जिसका रूप है, और उसके अंदर एक व्यक्ति है जो सूर्य देव है, उनका रूप है, वहाँ से सूरज आता है। तो समझने का मतलब है कि भगवान को भी जानने का 3 लेवल्स है, शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो भगवान का भी एक धाम है जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर ईदर ऑफ द अबव स्कूल्स sometimes argue in favor of their own respective realization, but those who are perfect seers of the absolute truth know well that the above 3 features of the one absolute truth are different perspectives, views from different angles of vision. तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? झगड़ा करते रहते हैं। क्या झगड़ा करते हैं? ब्रह्मन श्रेष्ठ है तो कोई बोलता है भगवान श्रेष्ठ है, कोई बोलता है परमात्मा श्रेष्ठ है, और ऐसे इन सबके बीच में युद्ध होता रहता है, राइट। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझता है अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो, वही भगवान के 3 लेवल है। तुमको ये दृष्टिकोण से भगवान ब्रह्मन दिखता है, हमको ये दृष्टिकोण से भगवान दिखता है, ठीक है। तुम्हारा जैसा इच्छा वैसा करो। तुमको कहाँ तक पहुँचना है? ब्रह्मन तक पहुँचना है, ठीक है, वहाँ चले जाओ, राइट। जिसका जो इच्छा, राइट, जिसको जो भगवान के एस्पेक्ट स्तर से प्रेम है वहाँ तक वो कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वंडर्स एंड डिफरेंस। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले मायावादी का और वैष्णवों का हमेशा झगड़ा होता रहता था। मायावादी मतलब वो बोलते थे हम और भगवान एक है। शिव शंकराचार्य जो मायावादी स्कूल के हेड है, उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता, एक, हम सब एक है। तो मध्वाचार्य आए जो वैष्णव है, वो ऐसा हाथ करके रखे हम और भगवान अलग हैं, कभी एक नहीं होंगे, और इन दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर झगड़ा होता है, राइट। तो एक मायावादी एक भक्त को आके बोलता है सोहम, मायावादी इसका ये शब्द रहता है वेरी फेमस। सोहम मतलब मैं वो हूँ, सोहम मतलब मैं वो भगवान हूँ। तो भक्त आके, भक्त को ये शब्द सोहम अच्छा नहीं लगता, तो भक्त आके, तो मायावादी किसी को प्रचार करके जाता है तुमको क्या मंत्र जप करना है? सोहम, हमेशा सोहम सोहम बोलते जाने का, मतलब मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो भगवान हूँ। तो भक्त आता है, तो भक्त देखता है कि इसको ऐसा प्रचार करके गया मायावादी, तो भक्त बोलता है ठीक है तुम क्या करो, सोहम सोहम बोल रहे हो ना,
उसके पहले दा लगा दो, दास सोहम, मैं उसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। तो भक्त करके प्रचार करके निकल जाता है। तो फिर से मायावादी आता है तो बोलता है, अरे वैष्णव मिल गया तुमको, मेरा मंत्र को चेंज कर दिया, ठीक है, पर मैं भी कम नहीं। अभी तो जो बोल रहा है ना दास सोहम, उसके पहले एक स लगा दे, तो अभी क्या हो गया, सदा सोहम, मैं हमेशा वो हूँ। तो भक्त फिर से आता है, बोलता है उसके पहले द लगा दे, दास दासोहम। तो ऐसा झगड़ा चलता रहता है मायावादी और वैष्णव का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके क्या बोले, आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, पर एक्चुअली क्या है, हम सब भगवान के साथ एक भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी क्या है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, मतलब साइमल्टेनियसली हम एक हैं, गुण के रूप में हम एक हैं, पर मात्रा में हम अलग हैं, राइट। जैसे एक पानी का बूंद और सागर, क्वालिटी में एक है पर क्वांटिटी में अलग। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये 3 लेवल से समझने के एब्सोल्यूट ट्रूथ को, पर ये 3 अलग अलग दिशा है, एंगल्स है देखने के लिए। तो हमको इसके साथ झगड़ा नहीं करना है, हमको जो स्तर सही लग रहा है या जो स्तर हमको लग रहा है सबसे अच्छा है, वो स्तर पे हमको पालन करना है, राइट। हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 12। यद श्रद्ध दान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत्या गृहीतया। Translation: The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, जो शिष्य प्रामाणिक शिष्य है, सीरियसली इंक्विजिटिव सेज स्टूडेंट, तो अगर किसी को स्टूडेंट बनना है तो कैसा बनना चाहिए, स्टूडेंट मतलब सीरियस बनना चाहिए, पहले उसको सीरियस बनना है, मुझे कुछ तो प्राप्त करना है, एंड उसका जिज्ञासा भी होना चाहिए, प्राप्त करने का सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, राइट। तो कोई भी कौन सा भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है, पहला क्राइटेरिया क्या है, हमको कुछ प्राप्त करना है तो सीरियस बनना है। जैसे गौरांग प्रभु बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में जो एडमिशन लेता है, दो तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग होते हैं जो पढ़ाई फर्स्ट क्लास करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, उनको कभी टेंशन आता नहीं है, क्योंकि वो लोग तैयार है, कब एग्ज़ाम आएगा वो लोग रुके। दूसरे एक्सट्रीम में लेते हैं लोग जो कभी पढ़ाई करते नहीं है, उनको भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको रिजल्ट पहले से पता है क्या होने वाला है, राइट। जो बीच में लोग हैं वो टेंशन में रहते हैं हमेशा, राइट। पढ़ाई करना है पर उतना किया नहीं तो टेंशन में रहता है। तो लास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जो पढ़ाई कभी करते नहीं है, उनका फिलॉसफी क्या है, गौरांग प्रभु बोलते हैं, कॉलेज में एंट्री लेना हमारा काम है, कॉलेज से बाहर निकलना कॉलेज का काम है, तो हमको टेंशन लेने का नहीं, राइट। तो वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति कुछ भी एस्पेक्ट समझने का प्रयास करते हैं तो हमको क्या बनना चाहिए, सीरियस बनना चाहिए, सीरियस इंक्विजिटिव स्टूडेंट। तो और ज्ञान वैराग्य युक्तया, और ऐसा स्टूडेंट जो भगवान को समझना चाहता है ज्ञान और वैराग्य के साथ, तब उसको भगवान की भक्ति करके भक्त्या श्रुत्या गृहीतया, जो वेदों में से कैसा भक्ति करना है उसके हिसाब से भक्ति करेगा तो उसको भगवान जो तत्व है वो समझ में आएगा। Purport: The absolute truth is realized by the full process of devotional service to the Lord Vasudev or the person of Godhead, who is the full-fledged absolute truth. तो जो परम सत्य है उसको जानने का तरीका क्या है, अनन्य भक्ति करना, राइट। ब्रह्मन इज इज ट्रांसेंडेंटल बॉडीली एफल्जेंस एंड परमात्मा इज इज पार्शियल रिप्रेजेंटेशन। तो शिला प्रभुपाद वही चीज़ को फिर से बोल रहे हैं जो पहले श्लोक में हमने देखा था। ब्रह्मन जो है भगवान का शरीर से आया हुआ रोशनी है, और परमात्मा भगवान का एक छोटा सा अंश है, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन। पर पूर्ण भगवान कौन है, कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, राइट।
As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization, right? तो ब्रह्मन और परमात्मा, कोई ब्रह्मन और परमात्मा को जान लिया तो थोड़ा बहुत जान लिया, पर किसी ने भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। जैसे किसी के पास अगर 1000 रुपये का नोट है तो उसके पास ऑटोमेटिकली 10 रुपये 100 रुपये का नोट आ जाता है, पर किसी के पास 100 रुपये का नोट है इसका ये मतलब नहीं उसके पास 1000 रुपये का नोट है। तो वैसे अगर हमने किसी ने भगवान को जान लिया, कृष्ण को जान लिया, तो ब्रह्मन और परमात्मा को ऑटोमेटिकली वो जान गया। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये भी डिस्कस किया हमने। द कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज एंड डिवोटीज। तो 4 तरह के श्रेणी है मनुष्यों का। कर्मी, जो लोग काम करते हैं, उनको भौतिक इच्छा प्राप्त करना है कर्म करके। दूसरे हैं ज्ञानी, ज्ञानी है जो ज्ञान पढ़ के भगवान को समझना चाहता है। तीसरे हैं योगी, जो ध्यान में भगवान को समझना चाहते हैं। चौथे हैं भक्त, राइट। द कर्मीज आर मटेरियलिस्टिक whereas the other 3 are transcendental। तो कर्मी जो है भौतिक है, उसके भौतिक इच्छाएं बहुत है, पर बाकी जो 3 है, ज्ञानी, योगी और भक्त, वो तीनों आध्यात्मिक है। द फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर द डिवोटीज हु हैव रियलाइज्ड द सुप्रीम पर्सन। तो ये तीनों में से, ज्ञानी, योगी और भक्त में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्त, जो भक्ति का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, राइट। इसलिए उसको फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलता है। फर्स्ट क्लास जो स्पिरिचुअलिस्ट कौन है? वो डिवोटी है। द सेकेंड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर दोज हु हैव पार्शियली रियलाइज्ड द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो तीसरे जो है, दूसरा कैटेगरी का ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन है? योगी हैं जो परमात्मा रूप को जानते हैं। एंड द थर्ड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर दोज हु हैव बेयरली रियलाइज द स्पिरिचुअल फोकस ऑफ द एब्सोल्यूट पर्सन। तो तीसरे श्रेणी के कौन आते हैं? जो ब्रह्मन को जानते हैं, उनको लगता है भगवान मतलब जो पर तत्व है, जो भागवतम शास्त्रों में आते हैं, वो कौन है? ब्रह्मन है, सिर्फ शक्ति है, राइट। एज स्टेटेड इन भगवद गीता एंड अदर वैदिक लिटरेचर्स, द सुप्रीम पर्सन इज रियलाइज्ड बाय डिवोशनल सर्विस विच इज बैक्ड बाय फुल नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल एसोसिएशन। तो इसलिए जैसे गीता, भागवत या बाकी सब शास्त्रों में लिखा है, तो भगवान को जानने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भक्ति। तो भगवान को जानने का तरीका भक्ति है, और उसके साथ ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट दैट डिवोशनल सर्विस इज फॉलोड बाय नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल रियलाइजेशन। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि भक्ति करने से ही ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। एज ब्रह्मन एंड परमात्मा रियलाइजेशन आर इनपरफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, so the means of realizing Brahma and Paramatma, the paths of Jnana Yoga are also imperfect means of realizing the absolute truth। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मन और परमात्मा भी भगवान को जानने का एक तरीका है, पर सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। वैसे ही ज्ञान योग और योग, अष्टांग योग, वो परफेक्ट योग नहीं है। परफेक्ट योग कौन सा है? भक्ति योग। इसलिए गीता के 6ठे अध्याय में, गीता के 6ठे अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, पर कंक्लूजन क्या है 6ठे अध्याय का? भगवान क्या बोलते हैं? जो योगी हमेशा मेरा याद करता है, ऐसा योगी सबसे बड़ा ध्यान योगी है। तो कहने का मतलब है ध्यान योगा का चैप्टर है, पर कंक्लूजन क्या है? जो भक्त है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ज्ञान योग के बारे में भगवान गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी मिलता है, हजारों ज्ञानियों में से एक कोई ज्ञानी उसको समझ में आता है वासुदेव कृष्ण सब कुछ है। तो ऐसा ज्ञानी बहुत रेयर है, दुर्लभ, राइट। Devotional service which is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti is only the perfect method by which serious inquisitive student can realize the absolute truth। तो भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा, और वो भी कैसे है? बिना वैराग्य और ज्ञान के साथ, और शास्त्रों का श्रवण करते हुए। तो शास्त्र को पालन करते हुए। कोई अगर बोलेगा कि मैं भगवान को
पहुंच सकता हूं, पर बिना वेद पढ़े, बिना शास्त्र का सहारा लिए वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे वर्णन आता है, भक्त्या श्रुत्या गृहीतया। श्रुत्या मतलब वो ध्यान से शास्त्रों का पठन करता है। डिवोशनल सर्विस इज देयरफॉर मेंट फॉर, इज नॉट मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स। There are three classes of devotees, namely first, second, and third class. The third class devotees are the neophytes who have no knowledge and are not detached from material association, but are simply attracted by the preliminary process of deity worship in the temple, are called material devotees. तो श्रील प्रभुपाद जैसे तीन क्लास के ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो स्पिरिचुअल मार्ग में लगे हैं, तीन तरह के बताया प्रभुपाद ने, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो वैसे और एक कैटेगरी आता है तीन तरह का ट्रांसेंडेंटलिस्ट। वो क्या है? जो पहला कैटेगरी है वो क्या करता है, मंदिर में विग्रहों की पूजा करता है, उसके विग्रहों की पूजा पे बहुत विश्वास है, राइट, पर उसको भक्तों में ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को थर्ड क्लास डिवोटी बोलते हैं। सिर्फ उसको विग्रहों पे विश्वास है, तो जब विग्रह देखता है दंडवत करता है, तो भक्त देखता है वो भाग जाता है, राइट। तो ये थर्ड क्लास डिवोटी है। विग्रहों को, भगवान को रिस्पेक्ट करता है पर भक्त को रिस्पेक्ट नहीं करता। सो सच डिवोटीज आर कॉल्ड मटीरियल डिवोटीज। मटीरियल डिवोटीज आर मोर अटैच्ड टू मटीरियल बेनिफिट देन ट्रांसेंडेंटल प्रॉफिट। Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see the four principles in devotional line, namely the personality of Godhead, his devotee, the ignorant and the envious. तो थर्ड क्लास डिवोटी कौन है? जो सिर्फ भगवान पे विश्वास करता है, विग्रहों की सेवा करता है, विग्रहों की अच्छे से सेवा करेगा, भक्तों की सेवा नहीं करता, ये थर्ड क्लास डिवोटी है। सेकंड क्लास कौन है? जो चार श्रेणी देखता है। एक तो भगवान, मुझे भगवान को रिस्पेक्ट करना है, उसके साथ साथ भक्त को भी मुझे रिस्पेक्ट करना है। और दो कैटेगरी देखता है, वो क्या है? बाकी जो लोग हैं जो भक्त नहीं है उनको दो कैटेगरी में बांटता है। एक तो इग्नोरेंट, जो हृदय से सरल हैं पर भगवान के भक्ति के बारे में जानते नहीं है, उनको प्रचार करता है। और दूसरे हैं जो भक्त नहीं है पर बहुत ईर्ष्यालु है, उनके अंदर बहुत सारा ईर्ष्या है, भक्तों को, भगवान को कोसते रहता है, इन लोगों से वो दूर रहता है। सो फोर कैटेगरीज, राइट। सो वन हैज टू रेज हिमसेल्फ एटलीस्ट टू द सेकेंड क्लास डिवोटी एंड thus बिकम एलिजिबल टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हमको एटलीस्ट थर्ड क्लास से सेकेंड क्लास तक तो आना चाहिए। सेकेंड क्लास मतलब हम भगवान की पूजा करते हैं, साथ साथ भक्तों को भी आदर देते हैं, और थोड़े बहुत जो बाकी के लोग हैं उनसे थोड़ा जितना हमारा क्षमता है उतने क्षमता के अनुसार हम प्रचार करते हैं। द थर्ड क्लास डिवोटी देयरफॉर हैज टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन और डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द अथॉरिटी सोर्सेज ऑफ द भागवतम। तो आप बोलेंगे कि थर्ड क्लास से सेकंड क्लास कैसे जाते हैं? तो उसके लिए हमको गीता भागवत पढ़ना पड़ेगा, राइट। द नंबर वन भागवत इज द एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी ऑफ डिवोटी एंड द अदर भागवतम इज द मैसेज ऑफ गॉडेड। तो भागवतम मतलब भागवत दो तरह के होते हैं, एक तो पुस्तक भागवत, दूसरा व्यक्ति भागवत। तो भागवत श्रवण करना का मतलब क्या है? भागवत की सेवा करना का मतलब है एक तो पुस्तक भागवत पढ़ो, दूसरा है जो भक्त भागवतम के अनुसार जी रहा है उसकी सेवा करो। तो ये दोनों करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। द थर्ड क्लास डिवोटी देयरफॉर हैज टू गो टू द पर्सनैलिटी ऑफ डिवोटी इन ऑर्डर टू लर्न द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए जो तीसरे श्रेणी के भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए? ऐसे भक्त के शरण जाना चाहिए जिसको भागवतम पता है। तो भक्त के साथ, व्यक्ति भागवत के साथ जब वो पुस्तक भागवत सुनेगा तो नेचुरली उसका जो स्तर है वो उठेगा, राइट। सच अ पर्सनैलिटी ऑफ डिवोटी इज नॉट अ प्रोफेशनल मैन हु अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय द बिजनेस ऑफ द भागवतम। तो ऐसा जो व्यक्ति है भागवत, जो व्यक्ति भागवत है, वो भागवतम सप्ताह दे के पैसा कमाता नहीं है, वो भागवतम के अनुसार अपना जिंदगी जीता है।
जैसे हमारे गौड़ीय वैश्य संप्रदाय में एक आचार्य थे जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य ने उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुना था, तो उनको बहुत इच्छा था मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। तो वो दौड़े दौड़े आए, जब उनका उम्र सही हो गया चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में। वो जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, उनको न्यूज़ मिल गया कि चैतन्य महाप्रभु उनके धाम चले गए, उनका लीला समाप्त हो गया, धाम चले गए। तो उनको इतना दुख लगा, तो उनको समझ में नहीं आया तो क्या करना चाहिए। तब उनके हृदय से आवाज़ आया कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पंडित है, आप उनसे जाके मिलो। तो वो गदाधर पंडित से भाग के गए मिलने के लिए, और गदाधर पंडित के पास भागवतम था। तो भागवतम क्या हो गया था, वो भागवत सुनने के लिए गए गदाधर पंडित से, पर गदाधर पंडित उनके आंख से भागवत पढ़ते हुए इतना आंसू आते थे, तो भागवतम के जितने भी श्लोक है सब मिट चुके थे आंसू से। तो वो गए श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित को बोले कि आप मुझे भागवतम सुनाओ, आप व्यक्ति भागवत है, मैं पुस्तक भागवत आपसे सीखना चाहता हूँ, मेरा स्तर उठेगा भक्ति का। तो गदाधर पंडित बोले मैं भागवतम तो सुना सकता हूँ, पर मेरा जो श्लोक है सब मिट चुका है, तुम भागवतम लेके आओ एक। तो उस समय भागवतम लेके आना मतलब भागवतम फिर से लिखना पड़ता था किसी को, क्योंकि ऐसा प्रिंटेड कॉपी अवेलेबल नहीं था। तो श्रीनिवास आचार्य गए उनके गांव और एक भागवतम लेके कॉपी पूरे हाथ से पूरा 18,000 श्लोक का कॉपी बना के वापस आए श्रीनिवास गदाधर पंडित से मिलने के लिए। तब तक गदाधर पंडित उनके धाम चले गए थे, उनका लीला समाप्त हो गया। तो श्रीनिवास आचार्य इतना मायूस हो गए कि भागवतम तो आ गया मेरे हाथ में, पर सुनाने वाला कोई नहीं है। तब उनके मन में चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और बोले वृंदावन जाओ, वहाँ पे रूप और सनातन गोस्वामी मिलेंगे। तो भागे भागे गए वृंदावन। जब वो वृंदावन गए, मथुरा गए, वृंदावन में आने वाले थे, उनको न्यूज़ मिला रूप और सनातन भी चले गए। तो उनको लगा अभी क्या हो रहा है बाबा, मेरा ज़िंदगी का क्या होगा। तब वो एक्चुअली खुदकुशी करने वाले थे। तब उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, रूप और सनातन के प्रमुख शिष्य जीव गोस्वामी है, आप उनसे भागवतम सुनो। तो श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के शिष्य बनते हैं और उनसे पूरा भागवतम सुनते हैं। तो कहने का मतलब है भागवतम जो व्यक्ति भागवत है, जो भागवत अपने ज़िंदगी में उतारता है, ऐसा व्यक्ति भागवत से जब भागवत सुनेंगे तब यह भागवत खुलता है। नहीं तो पढ़ने से, बुद्धि से ये भागवत का हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता, सेवा करने से प्रकाशित होता है। राइट, या such a devotee must be a representative of Shukdev Goswami like Sutta Goswami and must preach the cult of devotional service for the all around benefit of all people. So जो व्यक्ति भागवत है वो कौन होना चाहिए, गुरु परंपरा में आना चाहिए और उसने भी अपने गुरु से अच्छे से सीखा होना चाहिए। A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing, so one should be very careful about the faulty process. तो श्रील प्रभुपाद किसके बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भागवत कथा करते रहते हैं, पर उनको भागवत में ज़्यादा विश्वास नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो पायस एंटरटेनमेंट। हाँ, मतलब कुछ नहीं करना है, चलो मज़ा कर लेते हैं। तो भागवत कथा मतलब जितना मज़ा आता है उतना कथा का वैल्यू है। राइट, तो भागवत कथा उसके लिए नहीं है, हृदय के परिवर्तन के लिए होना चाहिए। द होली मैसेजेस ऑफ गॉडेड आर inculcated in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are undoubtedly transcendental essays. But even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man who spoils them as a servant spoils milk simply by the touch of his tongue. तो हमको भागवत सुनना है, पर किससे सुनना है, भागवत सुनना है व्यक्ति भागवत से जो भक्त है। अभक्तों के मुंह से भागवत सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भक्ति है उसका नाश हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, दूध अच्छा है सेहत के लिए, पर वो दूध को सर्प ने उसका जो, तो वही दूध दिखता है वैसा ही, ऐसा ही सफ़ेद दूध दिखता है, पर वो दूध कोई पिएगा तो मर जाएगा। तो वैसे ही भागवत कथा कोई बोलेगा, हमको लगा कृष्ण कथा ही है ना, प्रॉब्लम क्या है, किसी से भी सुनो, नहीं, आप किसी से भी कृष्ण कथा सुनेंगे
तो जो भक्ति है उसका नाश हो जाएगा। कैसे वो विष घुसेगा हमको पता नहीं, इसलिए वो परंपरा चूज करना इंपॉर्टेंट है। A sincere devotee must therefore be prepared to hear Vedic literatures like the Upanishad, Vedanta and other literatures left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. इसलिए जो वैष्णव आचार्यों ने जो परंपरा में जो शास्त्र दिए हैं वही शास्त्र वही टीका हमको पढ़ना चाहिए। Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following the instructions, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. तो इसलिए हमको भक्ति में आप प्रगति करना है तो क्या करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब शास्त्र पढ़े बिना भक्ति में प्रगति नहीं होता। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। कोई बोलेगा मैं भक्ति कर लूँगा पर मुझे श्रुति स्मृति बाकी शास्त्र पढ़ना नहीं, ज़रूरत नहीं है, अपने आप में भक्ति क्या है मैं देख लूँगा। नहीं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने ज़िंदगी में और दूसरों के ज़िंदगी में सिर्फ उत्पात लाएगा, सिंपली डिस्टर्बेंस, भक्ति नहीं करेगा। अनलेस देयरफॉर डिवोशनल सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ श्रुति स्मृति पुराण एंड पंचरात्र अथॉरिटीज, द मेक श्योर डिवोशनल सर्विस शुड एट वंस बी रिजेक्टेड। श्रील प्रभुपाद वही श्लोक कोट करते हैं और बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के शास्त्र के अनुसार भक्ति होना चाहिए, नहीं तो भक्ति का कुछ फायदा नहीं है। An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, one can see the all-pervading localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly, and this is called samadhi. तो इस तरफ से कोई भक्ति करेगा शास्त्र के अनुसार, भागवत सुनेगा भक्तों के मुख से, तो धीरे धीरे उसको हृदय में भगवान की अनुभूति होगी। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। सो टेक्स्ट 13 हम कल सुबह के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।